इंडिया में कहीं भी जाना हो उसके लिए पैसा लगता है। लेकिन बात करूं अगर मैं वर्ल्ड वाइड लेवल की, तो कहीं भी जाने के लिए सिर्फ डॉलर लगता है। और डॉलर के लिए फिर चाहे बात करूं मैं गोल्ड खरीदने के लिए, चाहे बात करूं पेट्रोल खरीदने के लिए, या फिर मैं बात करूं इंडिया में कहीं भी ट्रेड करने के लिए, डॉलर ही एक ऐसी चीज है जो हर जगह एक्सेप्टेबल है। लेकिन ये यूएस डॉलर को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया और इसको वर्ल्ड वाइड लेवल में मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्यों बना दिया, तो चलो जानते हैं आज इस वीडियो में। तो दरअसल बात है 1945 की, यानी कि जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था और सारी यूरोपियन कंट्रीज आपस में कॉलोनाइजेशन के चक्कर में वर्ल्ड वॉर में भिड़ी हुई थी। उसी टाइम पीरियड में अमेरिका सबसे ज्यादा तेज कंट्री था और उसने अपनी इकोनॉमी को स्ट्रांग बनाने में लगा हुआ था। फिर आता है 1944 का, यानी कि ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट, जिसके तहत यह डिसाइड होता है कि अमेरिका को वर्ल्ड वाइड लेवल का मीडियम ऑफ एक्सचेंज करेंसी बना दिया जाएगा। उसका कारण यह था क्योंकि अमेरिका ही एक ऐसी कंट्री थी जिसने पूरे वर्ल्ड के गोल्ड रिजर्व को अपने पास रख लिया था। क्योंकि उससे पहले क्या हुआ करता था, लोग ज्यादातर वर्ल्ड वाइड लेवल पे जो ट्रेड करते थे वो या तो किसी फ्रेंच या फिर ब्रिटिश पाउंड का क्या करते थे, या फिर ज्यादातर गोल्ड में ही एक्सचेंज करते थे। अब जिस मीडियम ऑफ एक्सचेंज को, गोल्ड को जब उन लोगों ने रिजर्व कर लिया, तो वही सबसे ज्यादा पावरफुल करेंसी बन गई और वही सबसे ज्यादा पावरफुल इकोनॉमिक कंट्री बन गई। और उससे उसी तहत और तभी से लेके आज तक अमेरिकन यानी कि यूएस डॉलर को वर्ल्ड वाइड लेवल में हमारा मीडियम ऑफ एक्सचेंज बना दिया गया। और इसी के चलते हुए क्या होता है कि आज के जमाने में कोई भी सेंट्रल बैंक है वो अपने पास यूएस डॉलर को एज अ गोल्ड की तरह रखता है। जैसे हम लोग मुसीबत आने पे गोल्ड को बेच के पैसे ले लेते हैं, उसी तरीके से यूएस डॉलर भी गोल्ड के इक्विवेलेंट हो गया है।